ग्वाल बालों के साथ में कई प्रकार की लीलाएं रखते। और यहाँ पे गोपियां, ध्यान दो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में जितना प्रेम गोपियों का है उतना प्रेम किसी भक्त का नहीं है। ध्यान देना, जितनी श्रद्धा गोपियों की है उतनी श्रद्धा, उतनी भक्ति, उतना प्रेम किसी भी भक्त का नहीं। यदि गोपियां अपने घर पे और अपने पुत्र को लिए अपने पुत्र को दूध पिला रही और कहीं कन्हैया ने बांसुरी बजा दी तो गोपियां अपने पुत्र को ध्यान भूल करके पुत्र को छोड़ के और जाके कन्हैया के सामने खड़ी। यदि कोई भी गोपियां और अपने पति को भोजन परस रही और भोजन परसते समय कहीं कन्हैया ने बांसुरी बजा दी तो अपने पति का ध्यान भूल करके और जाके कन्हैया की बांसुरी के सामने। इतना प्रेम था गोपियों का कन्हैया के चरण। कन्हैया गैया चराने जाते और गोपियां यशोदा मैया के पास में बैठी। यशोदा मैया के पास में बैठी और बार बार वही चर्चा कर रही। गोपियां कन्हैया के साथ बोली, मैया जिस समय लाला ग्वाल बालों के साथ में जब गैया चराने जाता तो इतना शोभायमान दिखाई देता। यशोदा मैया पूछ नहीं बोली कैसा लगता लाला? बोले ऐसा लगता मैया। कैसा? गैयों के पीछे जब चल रहा, ग्वाल बालों के बीच में चल रहा, वैसा लगता क्या? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदले गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदले गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदले गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदले गोपाल। आगे आगे गैया पीछे ग्वाल, पीछे में मेरो मदले गोपाल। आगे आगे गैया बीच में ग्वाल, पीछे में मेरो मदले गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदले गोपाल। चर्चा कर रही गोपियां आपस में। क्या चर्चा करती? क्या खाएं गैया क्या खाएं ग्वाल, क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाएं गैया क्या खाएं क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, ग्वाल। क्या खाए मेरो मदले गोपाल। ओ क्या खाए मेरो मदले गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदले गोपाल।
गाती जा रही गोपियां आपस में चर्चा कर रही, घास चरने गैया घास चले गैया दूध पिए ग्वाल, घास चले गैया दूध पिए ग्वाल, ओ माखन मिश्री बदल गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो बदल गोपाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो बदल गोपाल। ऐसी चर्चाएं गोपियां कर रही हैं। कन्हैया दिन रात भगवान के चरणों से ऐसा प्रेम जुड़ा उन गोपियों। अब उस कंस ने क्या उपाय रचा? कंस ने एक अघातुर नाम के दैत्य को भेज दिया। अघातुर नाम का दैत्य आया, क्या रहत रचे? अघातुर नाम का दैत्य कि जिस रास्ते से कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में गैया चराने यमुना नदी के किनारे जाते थे, उसी रास्ते में आन के उस अघातुर ने और बड़े भारी अजगर सर्प का स्वरूप धारण किया। बड़ा भारी अजगर बन के बैठा और उसने ऐसी माया रची अघातुर ने कि अपना मुंह पसार के जब बैठा तो ऐसे लगे जो कोई भी देखे जैसे सुंदर रास्ता बन गई, सुंदर रोड बन गया हो, ऐसे दिखाई देना। किसी को ये पता ना चले कि जो अजगर सर्प है। अब कन्हैया जा रहे गैया चराने को, गैया आगे, ग्वाल बाल पीछे, कन्हैया बीच में। अब मुंह पसारे बैठा, जो कोई भी देखे, अरे देखो भगवान आपकी कृपा से जो रोड पड़ गया, कितना अच्छा मार्ग हो गया, कितना अच्छा रोड बन गया। अब पूरी गैया और उस अजगर सर्प के मुंह में चली जा रही, जान उसी के मुंह में वे सब ग्वाल बाल चले जा रहे और उसी के मुंह में वे त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ और उसके मुंह में प्रवेश जांच के उसके मुंह में पहुंचे और उस अजगर सर्प ने अपना मुंह बंद किया। जहां से मुंह बंद किया बस सब गैया रवाने लगी, चिल्लाने लगी, ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, बोले बस प्रभु आज यहाँ पे कोई बचने वाला नहीं है। सब लोग मृत्यु के मुंह में आ गए। कन्हैया कहने लगे कोई चिंता नहीं करो। कन्हैया ने क्या किया उस समय? कन्हैया ने उस अजगर सर्प के पेट में और अपना शरीर बढ़ाया। जहां भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, अजगर सर्प ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन वहां त्रिलोकीनाथ जहां उन्होंने शरीर बढ़ाया, अब अजगर सर्प को मुंह अपने आप पसरने लगा, मुंह अपने आप पसरने लगा। कन्हैया शरीर बढ़ाते जा रहे, वो अजगर सर्प का मुंह पसरता जा रहा। जहां उसका मुंह पसरो तो उसमें से गैया निकलने लगी, गैया निकलने लगी। भगवान ने और शरीर बढ़ाया, और शरीर बढ़ाया तो उसमें से सब ग्वाल बाल निकल आए। अब ग्वाल बाल निकल आए, बलराम जी निकल आए, लेकिन भगवान वहीं पे, भगवान ने और शरीर बढ़ाया। अब और शरीर बढ़ाया तो जितना मुंह पसरने की क्षमता थी पूरा मुंह पसर गया, लेकिन भगवान शरीर बढ़ाते जा रहे। जब तक भगवान ने शरीर बढ़ाया तो अब तब वो अजगर सर्प बीच से चिरने लगा, चिरने लगा। ग्वाल बाल कहने लगे, बोले प्रभु
अब तो ये चल रहा और बोले इसके मुंह से खून निकल रहा। कन्हैया कहने लगे इसकी चिंता नहीं करो, इन दुष्टों को ऐसे ही मारना है। तो भगवान शरीर बढ़ाते जा रहे और आज का सर्प चिरता चला जा रहा। इतना शरीर बढ़ाया भगवान ने कि आज का सर्प चिर के और दो भाग हो गए, सीधे प्राण निकल गए। और कन्हैया कहने लगे अपने ग्वाल बालों से, बोले इसे उठा के फेंक दो। उसे उठा के फेंक दिया। राजा कंस को यह भी पता चला कि वहां पे अघासुर नाम का दैत्य भी मारा गया। और सब ग्वाल बाल साथ में आ रहे, भगवान से कह रहे, बोले प्रभु आपने इतने बड़े इस जो है सर्प को समाप्त कर दिया। अब हम लोगों के मन में बस एक ही डर लगा रहता। बोले काय? बोले यमुना नदी में एक काली दय है और काली दय में एक कालिया नाग रहता। तो जहां पे ये रहता है तो उसकी काली नाग की विषाग्नि से इतना विष है उसमें कि उसकी विषाग्नि से यमुना जी का जल यहाँ पे खोलता रहता। तो जब जल खोलता रहता तो बोले उस जल के खोलने के और धुआं से जो भी पक्षी उसके ऊपर हो निकले तो उसे प्राण छोड़ करके उसी में गिरना पड़ता, तो प्राण भागना। बोले तो प्रभु जो डर लगत रहा कि कहीं अपनी गैया पानी न पी ले, खेल तो है अगर कहीं जो निकल जाए प्रभु तो बोले सब आनंद हो जाए। ग्वाल बाल कन्हैया बोले देखेंगे उसे एक आदमी। जब दूसरे दिन गैया चराने के लिए दीनबंधु भगवान ग्वाल बालों के साथ गए तो वहां काली गाय के पास में और भगवान ने गेंद की लीला प्रारंभ की। गेंद खेलना शुरू और ग्वाल बालों के बीच में गेंद खिल रही। कन्हैया ने गेंद फेंकी और गेंद जाके सीधी काली गाय में, और उसी गेंद के पीछे कन्हैया दौड़े दौड़े चले जा रहे और जाके उस काली गाय में कूद गए। काली गाय में कूद गए। अब जब पानी से ऊपर ना निकले तो सब ग्वाल बाल घबराने लगे, गैया रमाने लगी। किसी ने जाके ये सूचना यशोदा मैया को दे दी कि वहां पे तो लाला आज काली गाय में कूद गया और अब ऊपर नहीं आ रहा। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया आई। माँ की ममता या अपने पुत्र को ना देख के और यशोदा मैया उस काली गाय में कूदने को तैयार हो गए। तब बलदाऊ जी ने पकड़ा, सब ग्वाल बालों ने पकड़ा, मैया शांति रखो, उनका कहीं कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। तो यशोदा मैया एक जगह बैठी, आंखों से आंसू बहा रही और गोपियां भी चली आ रही। गोपियां सब आ गई। मैया क्या हो गया आज? यशोदा मैया कहने लगी, बोली हमारा लाला इस काली गाय में चला गया। तो गोपियां कहने लगी, यहाँ काय के लिए आया था लाला, क्या काम था? यशोदा मैया की आंखों की आंसू जा रहे और बता रही गोपियों को। क्या कहने लगी? वो काली दह पे खेलने आयो री मेरो पारो तो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो रे मेरो पारो तो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो काली दह पे खेलने आयो रे मेरो पारो तो कन्हैया। कहने लगे ऐसा क्या खेल खेल रहे थे कन्हैया? ग्वाल बाल कहने लगे, बोले मैया गेंद की लीला कर रहे थे। गोपियां पूछने लगी, बोली गेंद कहां से आई? क्या कहने लगी गोपियां? वो काहे की पट गेंद बना लई, काहे की पट गेंद बना लई, काहे की
काहे की पत गेंद बना ले काली तो पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली तो पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया बाल बाल बतलाने लगे, बोले मैया हम सही सही बता रहे। क्या कहने लगे बाल बाल? बोली रेशम की पट गेंद बना लई, रेशम की पट गेंद बना ले रेशम की पट गेंद बना लई, रेशम की पट गेंद बना ले चंदन को चंदा आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली तो मैं खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली तो मैं खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया क्या कहने लगे? बोले मैया किसी ने गेंद नहीं फेंकी। और बोली फिर कैसे चली गई गेंद? बोली उन्हें कन्हैया ने ये किया। बोले क्या किया? क्या कहने लगे? मारी ढोल गेंद गई धो में, मारी ढोल गेंद गई तो में मारी ढोल गेंद गई धो में, मारी ढोल गेंद गई तो में दई के संग आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली तो पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली तो पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया कहने लगे तो कन्हैया ने फेंकी गेंद। बोले हाँ मैया। अब जब कन्हैया वहां काली देव में पहुंचे, जहां उसके दल में पहुंचे, उस काली नाम की 5 पत्नियां थी। ध्यान रखिए 5 पत्नियां थी। तो जहां कन्हैया गए, जहां उस नाग पत्नियों ने देखा, जहां से नाग पत्नियों ने देखा तो वे कहने लगी कन्हैया के स्वरूप को देख के। बोली क्यों लाला तू गैल तो नहीं भूल गए? या किसी ने बहका दिया? अभी काली नाग सो रहा और हमें तुम्हारी भोली सी सूरत देख के बड़ी दया आ रही, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। क्या कहने लगी मैं काली नाग की पत्नियां? बोली सुनो के तू लाला गैल भूल गो, के तू लाला गैल भूल गो के तू लाला गैल भूल गो, के तू लाला गैल भूल गो के काबू ने बहकायो मेरो बारो सो काली तो पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली तो पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया जब नाग पत्नियां कहने लगी, बोली जल्दी लौट जाओ, हमारे तुम्हारी भोली भाली सूरत को देख के बड़ी दया आ रही। कन्हैया क्या कहने लगे उन नाग पत्नियों से? कन्हैया बोले सुनो नाम नागिन गैल भूल गो, नाम नागिन गैल भूल गो नाम नागिन
नाम नागिन गैल घोल गो ना काबू ने बहकायो नीरो पारो तोड़ गए काली दो में खेल आयो री तेरो मारो तो कन्हैया काली दो में खेल आयो री तेरो मारो तो कन्हैया जहां से इस प्रकार से कहा अब कन्हैया कहने लगे उन नांग पत्नियों से, बोले सुनो तुम हमारी दया ना करो, ना हमारे ऊपर इतनी परेशान हो। बोले अगर ना जग रहे हो तुम्हारे पति दो तो जाके जगा दो। अरे काहे कि तुम्हें अपने पति का बड़ा अभिमान है, बहुत बलशाली है। क्या कहने लगे त्रिलोकीनाथ दीनबंधु भगवान? भगवान कहने लगे नाग नाग जगाए देरी अपनो 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 जाई के खातिर आयो नीरो पारो तोड़ गए काली तो पे खेलन आयो री तेरो मारो तो कन्हैया काली तो पे खेलन आयो री तेरो मारो तो कन्हैया यहाँ से ये चर्चा हुई, काली नाग तो स्वयं जाग पड़ा। जब इसके वातावरण हो रहे काली नाग जाग पड़ा। जहाँ से जागा बड़े क्रोध में, और काली नाग उन कन्हैया के कोमल शरीर में लिपट गया, कोमल शरीर में लिपट गया और उन भगवान को मर्म स्थानों पे काटने लगा। जहां से काटने की तैयारी करे वे त्रिलोकीनाथ घट के जानने वाले जोन फंसे भी काटना चाहे, काहे 1000 फंसे उसके, तो जिस फंसे भी काटना चाहे भगवान उसको है फन को पकड़ के और उसके मोह को दबाने नीचे की ओर जहाँ उसको गुड़िया टूटे, काटने की शक्ति समाप्त हो जाए। बहुत उपाय किए काली नाग ने, लेकिन भगवान उन फनों को दाबते गए और जहाँ उसकी शक्ति गए काटना भूल गए। तो अब जब काली नाग का काटना भूल गया, कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने उसके फन पे अपना एक पैर जमाया और पैर जमा के त्रिलोकीनाथ वे कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान और उस नाग के फनों पे ऊपर खड़े हो गए। जहां उसके फन पे खड़े हो गए और जहां जल के बाहर दिखाई दिए त्रिलोकीनाथ दीनबंधु भगवान, सब बाल बाल चिल्लाने लगे, बोले देखो ये है अपने कन्हैया। यशोदा मैया से कहने लगे देखो मैया ये है कन्हैया। कन्हैया उसके फन पे खड़े बांसुरी बजा रहे और अनेक अनेक प्रकार की लीला रच रहे। सब गोपियां देख रही और सब ग्वाल बाल देख रहे। तो भगवान फिर से डूब गए। अब तो काली नाग की जा दुर्दशा हो गई कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। अब वे काली नाग की 5 पत्नियां और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, निवेदन करने लगी, बोली प्रभु आपने अच्छा किया जो इसके अभिमान को चूर कर दिया। इसे बड़ा अभिमान था अपने शरीर का और इस अभिमान का दंड आपने दिया। बोली प्रभु हम लोग तब आपके चरणों में बारंबार एक ही प्रार्थना कर रहे, यदि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें। भगवान बोले क्या? वे नाग पत्नियां कहने लगी, बोली प्रभु यदि आज आप इसको जीवित छोड़ दो तो हमारे माथे के सिंदूर की लाज बच जाएगी, और यदि आज इसे आपने कहीं मार दिया तो हमारे माथे का सिंदूर चला जाएगा। भगवान कहने लगे तो इसे जीवित चाहिए थी? बोली हाँ प्रभु। भगवान कहने लगे तो ठीक है, हमने तुम्हारे कहने से
और इसे छोड़ दिया, इसे लिवा के और यहां से शीघ्र ही निकल जाओ। काली नाग पूछने लगा भगवान से, बोले प्रभु बताओ इस समय हम कहां जाएं? भगवान कहने लगे तुम अपने स्थान को जाओ, रमलक द्वीप को। बोले हम रमलक द्वीप को जाएंगे प्रभु, तो वहां पे हमें गरुड़ जी मार देंगे। बोले सुनो, अब हमने तुम्हारे फन पे अपने पैर का चिन्ह लगा दिया, हमारे चरण का चिन्ह लग गया, और तुम गरुड़ जी के पास में जब जाओगे, गरुड़ जी हमारे पैर का चिन्ह देखेंगे, फिर तुम्हें कुछ नहीं बोल सकते। इस प्रकार से काली नाग भगवान से कई प्रकार के प्रश्न कर रहा, और फिर वहां भगवान के चरणों में मस्तक झुका के काली नाग निकल रहा। ध्यान दें, भगवान ने इन 3 भक्तों के उत्तर नहीं दे पाए। कौन से 3? बोले सतयुग में था बलि, तो बलि ने जब भगवान से कहा, बोले प्रभु आपने तो ये कहा कि मुंह कपट छल छिद्र न भावा, आप तो छल कपट किसी का पसंद नहीं करते, कोई भक्त ऐसा हो कि जो कपट वाला हो तो उसे ग्रहण नहीं करते। और बोले शायद आप ही के मन में कपट हो तो। अरे तब क्या? भगवान बोले हमारा क्या कपट? बोले बताओ, तुम हमारे इस जग में आए और बोले इतना शरीर बनाए तुम, केवल बाउन अंगुल को, बाउन अंगुल का शरीर। और बोले जब हमने कहा कि भगवान कुछ विदाई मांग लो, हमारे यज्ञ में आप आए, तो बोले आपने यही कहा कि हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए, 3 पग पृथ्वी। तो बोले हमने ये विचार किया कि बताओ जब आप 52 अंगुल के हो तो आपके 3 पगन में कहा होने, तो आपने कहा संकल्प कर दो, हमने संकल्प कर दिया। वो आपने इतना कपट करो कि एक ही पांव में वो पूरी पृथ्वी लोक को नाप लिया। अब बताओ आप कि शायद आप ही कपट करा तो फिर क्या हुआ? तो शक्ति युग में बलि के सामने भगवान को चुप रहना पड़ा। त्रेता युग में बाली ने कई प्रश्न किए भगवान से, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, और कारण कवन नाथ मुझ मारा। भगवान उसे कई प्रकार के उपदेश दे रहे कि सुनो बाली, संसार में ये नियम है, शास्त्रों का वेदों का विधान है। बोले कैसा? अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन 60 कन्या सम ये चारी। बोले इन्हें को दृष्ट बिलो कह जोई, और ताहे बधे कछु पाप न होई। तो बोले ये उत्तर दे रहे भगवान को। जब बाली ने कहा हमें मार क्यों दिया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो बाली कहने लगे, बोले प्रभु ये नियम हमारे लिए थोड़ी है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी। बोले हमारी तो पशु जाति है, 3 साल में कोई भी पशु हो तो अपनी माँ का ध्यान भूल जाता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महामुनि इस नियम को नहीं मान पा रहे जो आप बता रहे, और हमें आप कह रहे कि इस नियम से तुम वंचित रहे तो मार दिया। कारण असली बताओ। तो भगवान त्रेता युग में इस बाली का उत्तर नहीं दे पा रहे, वो द्वापर में इस काली नाग का उत्तर नहीं दे पा रहे। काली नाग पूछ रहा, हाथ जोड़ के बोली भगवान एक बात बताओ। भगवान बोले कहा, बोली जो संसार तो सब आप ही ने रचो, नहीं रचो? बोले हाँ। बोले सब पूरा संसार हमने रचा। बोले जब आपने ये संसार रचा तो बोले जब तुम्हें हमसे इतनी घृणा थी, इतनी नफरत थी कि हाँ निकल जाओ हमारी आंखों के सामने, बोले फिर हमें रचोई का जरूरत थी हमारी रचने की? ध्यान देना, उसने कई प्रश्न किए काली नाग ने, भगवान उसका उत्तर नहीं दे पा रहे। और काली नाग वहां से निकल के अपने स्थान रमलक द्वीप को आ गया, रमलक द्वीप को आ गया।